नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ मंथली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, ये रीडिंग में हम फोकस करेंगे आपके करियर के बारे में, करियर कैसा जा सकता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। पैसे को लेकर भी डिस्कशन होगा, फाइनेंसेस, मनी, कोई नुकसान होने वाला है, कोई फायदा होने वाला है, फाइनेंसेस कैसे जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसी हो सकती हैं। तो करियर और मनी पे मेन फोकस रहेगा। उसके अलावा ऑफ कोर्स जनरल गाइडेंस भी होगी, किस चीज पे आपको ध्यान रखना चाहिए, किस चीज को लेकर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर। वीक के हिसाब से मैं नहीं कर रही हूँ इस बार ये रीडिंग, वीक 1, वीक 2, वीक 3 नहीं है, पूरे मंथ की कलेक्टिव रीडिंग है। तो वीक पे फोकस मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ का है या सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ का है। ऑल्सो अपनी तरफ से आप क्लेम कर सकते हैं, रीडिंग को क्लेम करिए। आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। जितना आप कमेंट करेंगे, आई क्लेम दिस इज हैपनिंग विद मी, दिस इज गोइंग टू हैपन विद मी, जितना आप कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आप पॉजिटिव चीजें इकट्ठी करेंगे। दिसंबर मंथ की रीडिंग है ये, करियर और मनी पे फोकस होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस के करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सैजिटेरियस के लिए क्या करियर के लिए उनके मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सैजिटेरियस का करियर कैसा रहेगा फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सैजिटेरियस के फाइनेंसेस कैसे रहेंगे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। करियर और फाइनेंसेस दिसंबर मंथ के लिए कैसे रहने वाले हैं सैजिटेरियस के लिए। सैजिटेरियस का करियर, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई इंपॉर्टेंट गाइडेंस दिसंबर मंथ के लिए। सैजिटेरियस के फाइनेंसेस के लिए कोई इंपॉर्टेंट गाइडेंस, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ December, career and finances for Sagittarius. ओके, Sagittarius देखिए, दिसंबर मंथ में ना आई फील आपको अपनी तरफ से लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। आपके करियर में हो गया या आपके फाइनेंसेस में हो गया, कहीं कुछ थोड़ा सा रिस्क, थोड़ा सा चांसेस, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल आपको करना पड़ेगा। एंड लाइक यू विल हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करना, अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना। यू विल हैव टू मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट कि मुझे ये चीज करने का मन है और मुझे इस चीज में थोड़ा सा चांस लेना है, कैलकुलेटिव रिस्क, बट आई वांट टू ट्राई इट आउट। तो वो आपको आपके करियर या फाइनेंसेस में वो लीप ऑफ फेथ तो लेना पड़ेगा। ऑल्सो दिसंबर मंथ में आई फील यू शुड फोकस मोर ऑन समथिंग दैट यू लव। आपका जॉब है, आपका मे बी कोई और काम है, कुछ भी बिजनेस हो सकता है, बट उसके साइमल्टेनियसली साथ साथ में आपको ऐसी चीज पे भी फोकस करना है, समथिंग दैट यू लव, समथिंग दैट यू लाइक टू डू। कोई आपका पैशन है, कोई चीज आपका शौक है, उस पे भी ध्यान देना जरूरी है। बिकॉज वो चीज में अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाओगे, उसको सीरियसली लेना स्टार्ट कर दोगे, उस चीज में आपको काफी पैसा मिलेगा। जो आपका पैशन है ना, आप उसको अपना साइड हसल बना लो चाहे, बट उसमें आपको रिकग्निशन बहुत मिलेगा, पैसा बहुत मिलेगा, रेप्यूटेशन, रिस्पेक्ट, अच्छे लोगों के साथ काम करना। सो यू नीड टू फिगर समथिंग आउट कि मैं अपने शौक का काम कैसे इंक्लूड कर सकता हूं अपने डेली रूटीन में, कैसे मैं उसको आगे लेके जा सकता हूं। 3 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, 2 3 आए हैं हमारे पास आपके लिए। पास्ट में कोई चीज हुई थी सैजिटेरियस आपके करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, किसी ने पैसे को लेकर धोखा दिया, किसी ने आपके मे बी करियर या अपॉर्चुनिटीज में आपने कोई डिसीजन लिया और वो डिसीजन सही नहीं निकला। किसी ने आपको कुछ प्रॉमिस करा था और वो चीज नहीं दी। बॉस, टीम मेंबर, कोई भी चीज, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, बट यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट। Whatever happened in your career, in your office, the harassment, the toxicity, पैसा नहीं मिला, whatever happened, और मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो किसी तरीके की, जरूरी नहीं है कि एक कोई चीज पहले हुई थी तो वो हमेशा होती रहेगी।
ठीक है, तो उसको लेट गो करना जरूरी है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को हील करना जरूरी है। थोड़ा उस चीज से बाहर निकलिए, बिकॉज बाहर निकलेंगे तो ही ग्रो करोगे, अदरवाइज तो उसी चीज में फंसे हुए हो, उसी चीज में बैठे हुए हो। उसने मेरे साथ फलाना XYZ सन उसमें ये करा था, तो बाहर निकलिए, स्टक मत रहिए। जितना आप स्टक रहोगे ना, उतना आपकी ग्रोथ रुकती चली जाएगी। तो करियर और फाइनेंसेस में जो हुआ था वो हो गया, दूसरे ने सॉरी बोला नहीं बोला, वॉट एवर इट इज, माफ करिए, आगे बढ़िए। मिसअंडरस्टैंडिंग को थोड़ा बात करके खत्म करिए। दिसंबर मंथ आपका एक काफी ब्रिलियंट सक्सेसफुल मंथ होने वाला है, ठीक है। आपको पैसे के फॉर्म में काफी अच्छा पैसा मिलेगा। आपके टास्क, आपके गोल्स, आपके जो भी अकम्प्लिश करने थे वो आप अकम्प्लिश कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, वो आपके टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच आपको लग रहा है कि अच्छा मैंने ये सोचा था, ईयर एंड तक मैं ये कर लूंगा या कर लूंगी, और वो हो रहा है। सो यू आर वेरी सेटिस्फाइड, यू आर वेरी फुलफिल्ड, सेलिब्रेशन भी हो रहा है, सक्सेस भी है, एक खुशी भी है। तो वो मुझे चीजें दिख रही हैं। आप में से काफी लोग स्पिरिचुअली इनलाइटन हो रहे हैं, स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट हो रही है, फ्रीडम मिल रहा है टू डू वट एवर यू वॉन्ट। यू नीड टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, सैजिटेरियस। देखिए, आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिनको दिसंबर मंथ में ये फील होगा कि इस पर्टिकुलर डिसीजन में हमने दूसरे की सुनी और हम फंस गए। दूसरे ने ये बोला था कि करो और हमने करा और नाउ वी आर ट्रैप्ड। तो वो एंजाइटी हो सकती है, वो ट्रैप्ड वाली फीलिंग आ सकती है। बट टू बी ऑनेस्ट, आप एक्चुअल में फंसे हुए नहीं हो। हाँ, किसी ने कुछ किया था, आपने उसकी मानी और अब आपने गलत डिसीजन ले लिया एंड नाउ यू आर स्टक। बट आप उस स्टक फीलिंग से या सिचुएशन से निकल सकते हो। आप नहीं निकल रहे हो बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस कम है। यू लैक कॉन्फिडेंस और मे बी दैट श्योरिटी, या मे बी एक कहते हैं ना, एक डर है। यू आर जस्ट अफ्रेड टू टेक एक्शन। तो आपको क्या हो रहा है कि आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है दूसरे इंसान को ब्लेम करना कि अरे देखो वो हम मुझे कहाँ फंसा के चला गया, और देखो मेरी जिंदगी और मेरा पैसा और मेरा करियर। बट आप इस पूरी चीज से ऐसे कोई दलदल में नहीं फंसे हो। आप इस पूरी चीज से बाहर निकल सकते हो खुद एफर्ट डाल के, खुद चेंजेस ला के, खुद चीजों को चेंज करके बेहतर बना के। बट आप नहीं कर रहे हो। मे बी इमोशनली वीक हो, मे बी कॉन्फिडेंस नहीं है, मे बी डर है किसी चीज का। सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ। दूसरे की वजह से जहां पे भी आप हो, वो दूसरे की वजह से नहीं हो, आपके खुद की वजह से हो, चाहे करियर हो चाहे फाइनेंस हो। तो यहाँ पे ऐसी कुछ चीजों का ना आपको थोड़ा दिसंबर मंथ में ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे की गलती होती है बट स्टार्टिंग में, उसके बाद तो फिर वो सारा एक ब्लेम गेम सॉर्ट ऑफ हो जाता है। दिसंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? दिसंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? दिसंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? दिसंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? दिसंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस? अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। सैजिटेरियस, अपने गोल्स को थोड़ा ना एक डिफाइन करिए कि मुझे क्या करना है। अब नाउ दैट दिस ईयर इज कमिंग टू एन एंड, और मैंने जो पिछले साल जो गोल सेट करे थे मैंने वो अचीव कर लिए हैं इस साल। तो अब नेक्स्ट ईयर के लिए मेरे कौन से गोल्स होने चाहिए? यू नीड टू सेट दोज गोल्स। वो गोल्स की तरफ ना एक ध्यान होना चाहिए आपका। हो सकता है दिसंबर मंथ में किसी चीज को लेकर डर हो, परेशानी हो, थोड़ा सा टेंस सिचुएशन हो जाए, कैसे करें क्या करें, कहीं पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कोई
दोबारा मेरा फायदा ना उठा ले, दोबारा बैक स्टैबिंग ना हो जाए। तो ये थोड़ा सा ना एक स्ट्रेस और एक डर आपके मन में रहेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कोई धोखा ना दे दे, कहीं कुछ वापस फायदा ना उठा ले। तो आई फील थोड़ा सा ना उसको जितना टोन डाउन कर सकते हैं, जितना उसको कम कर सकते हैं उस फीलिंग को, वो थोड़ा सा कम करने की कोशिश करिए। कोई सीक्रेट एडमायरर है आपका, एंड जरूरी नहीं है कि वो रोमांटिकली कोई एडमायर करता हो आपको, मे बी कोई प्रोफेशनली आपको बहुत एडमायर करता है, या आप फाइनेंशियल चीजों का कैसे ध्यान रखते हो, कितने रिस्पॉन्सिबल हो, करियर में कैसे आपने क्या क्या करा, कैसे अपने पूरी लाइफ को मैनेज करा। तो मे बी कोई इंसान है जो कि ये सोचता हो कि यार सैजिटेरियस ने अपनी लाइफ कितनी बढ़िया तरीके से संभाल के रखी है, एंड आई रियली एडमायर सैजिटेरियस एंड आई रियली अप्रिशिएट। तो हो सकता है कोई आपको प्रोफेशनली भी एडमायर करता हो। गुड लक, दिसंबर मंथ में काफी आपको गुड लक, आपका जो लक है वो आपको फेवर करने वाला है, चाहे वो प्रोफेशनली हो चाहे वो मॉनिटरली हो। मे बी आपको कोई न्यूज मिले, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड की न्यूज हो सकती है आपकी फैमिली में, या कंसीव करने की, या फिर बर्थ ऑफ अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आपको आपके पास नया क्लाइंट आ रहा है, कोई नई डील आ रही है, कोई नया बिजनेस पार्टनर आ रहा है, कुछ नया काम करने का मौका मिल रहा है, तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी सुनने में आएगी, न्यूज मिलेगी आपको। ऑल्सो सैजिटेरियस, यू आर ऑन द राइट पाथ। आप जो भी कर रहे हो, जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो, अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। सो मे बी आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपके आसपास हैं, जो आपका ध्यान रख रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि हाँ, आपके लिए ना एक पाथ रेडी करते चले जा रहे हैं, और आपको सॉर्ट ऑफ उसकी तरफ इंक्लाइन कर रहे हैं कि अब तुम्हारी लाइफ में तुम्हें यहां जाना है, और आप भी अपनी इंट्यूशन को सुन के वो राइट पाथ को चूज कर रहे हो। अब रेमेडीज पे आते हैं। जहां तक रेमेडीज की बात है, ऑरा क्लेंजिंग तो देखिए बहुत जरूरी है। एक तो 2025 खत्म हो रहा है, नया साल स्टार्ट हो रहा है, सो इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि नए साल में एंटर करने से पहले आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज या पुराने साल की जो भी एक बैगेज है उसको खत्म करो, एक क्लेंस्ड ऑरा के साथ नए साल में एंटर करो। अदरवाइज नए साल में वही एनर्जी फिर आपकी पूरे साल रहेगी। ठीक है, तो ऑरा क्लेंजिंग तो जरूरी है ही आपके लिए। उसके साथ साथ आई फील यहाँ पे सिट्रीन क्रिस्टल काफी आपको हेल्प करेगा, बिकॉज यहाँ पे लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। करियर ग्रोथ अगर आपको चाहिए, फाइनेंशियल ग्रोथ अगर आपको चाहिए, तो सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल आपके लिए बहुत फायदेमंद रह सकता है। ऑल्सो लीप ऑफ फेथ भी लेना है, फियर भी है, तो सिट्रीन क्रिस्टल और रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल एंड ऑरा क्लेंजिंग आई फील यहाँ पे आपके लिए काफी जरूरी है और काफी हेल्पफुल रहेंगे। अब रेमेडीज बताना मेरा फर्ज था, उसको फॉलो करना आपकी इच्छा है, बट अगर आप सोचते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग देखकर चीजें बेहतर बन जाएंगी, नहीं। टैरो कार्ड रीडिंग्स के थ्रू आपको सिर्फ गाइडेंस मिलती है, सिर्फ इनसाइट मिलता है, कौन से पैटर्न्स को चेंज करना चाहिए, बेहतर बनाना चाहिए, बट उस पर काम करना पड़ता है, वर्क आपको करना पड़ता है। जैसे अगर आप पतरा दिखाते हैं, तो पतरा दिखाने के बाद भी जो उपाय बताते हैं पंडित जी, आपको वो फॉलो करने होते हैं, राइट। तो सिमिलरली टैरो कार्ड रीडिंग्स में भी आपको रेमेडीज को फॉलो करना जरूरी है, तभी बदलाव आएगा, तभी चेंजेस आएंगे, और तभी जिंदगी थोड़ी सी बेहतर बनेगी। सो रेमेडीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो गाइज, ये थी आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग, जिसपे हमने फोकस करा आपके करियर पे, आपके फाइनेंसेस पे, और डिवाइन की तरफ से जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या थी आपके लिए, वो भी मैंने आपको इसमें कवर कर दी है इस रीडिंग में। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, कमेंट करके, कनेक्ट करके डिवाइन एनर्जी के साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ। जितना आप कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आप एक कनेक्शन बिठा पाओगे। ठीक है, सो कमेंट करिए अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए, शेयर करिए। आप अपने जितने भी आसपास के लोग हैं, जो भी आपको लगता है कि ये रीडिंग पसंद करेंगे, जिनको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, प्लीज शेयर करिए मेरी रीडिंग, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से व्यूअर्स हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं, देखते हैं मेरी वीडियोस, बट वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। गाइस, प्लीज सब्सक्राइब करिए।
ये जो मेरा चैनल है मैं चाहती हूँ कि और ज्यादा लोगों तक विजिबल हो। जितना विजिबल होगा उतना मैं और लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ उससे एक पॉजिटिविटी मैं बिखेर रही हूँ लोगों तक, थोड़ा दे रही हूँ पॉजिटिविटी लोगों को, तो वो बाकी लोगों को भी मिलेगी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा एंड आई एम एज्यूमिंग आपको भी अच्छा लगेगा। तो हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं मेरी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। आप मुझे शेयर भी कर सकते हैं मेरी वीडियोस, मेरी रीडिंग्स, और सब्सक्राइब तो ऑफ कोर्स कर ही सकते हैं। बट जिस भी तरीके से जो भी आपको ठीक लगता है, मैं चाहूंगी कि आप मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बने, जो मैं फैमिली बनाना चाह रही हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी पार्ट बन चुके हैं। इमरामा फैमिली, मैं चाहती हूँ आप भी उसमें पार्ट बने और भी वो फैमिली बढ़ते जाए, ग्रो होते जाए। सो प्लीज गाइज, इस फैमिली का पार्ट बनिए, ठीक है? थैंक यू। बाय।